Praise the Lord everyone. My name is Selina De Cruz and I belong to Bandel Basilica. Today is 2nd of May and today we celebrate the feast of Our Lady of Happy Voyage. Our Bandel Basilica is famous for its miracles and the history of this church. Our church is a Portuguese church and it's famous for its history and its miracles. तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे चर्च में बहुत सारे मिरेकल्स होते हैं और इधर पे हमारे श्राइन में जो मदर मैरी का स्टैचू लगा गया है वो एक्चुअली एक रेप्लिका है। वो जो मेन स्टैचू था वो हमारे यहाँ एक बे ऑफ बंगाल के थ्रू शिप में वो आया था। तो इट वाज लाइक अ वेरी मिरेक्युलस थिंग, जिसके बाद ये चर्च और फेमस हुआ और हम सभी मेंबर्स और फिर दुनिया के सभी लोग उधर पे माँ मरिया के पास श्राइन में जाते प्रे करने के लिए। और जैसे कि मैंने बताया कि हमारा आज के दिन फीस्ट है, तो ये जो मंथ है हम रोज़री का मंथ कहते हैं इसको। और इस मंथ में हम पूरे मंथ रोज़री करते हैं 1st of May से लेकर 30th May तक। तो इट्स लाइक रेगुलर रोज़री करना इसमें एक वेरी इम्पॉर्टेंट टास्क बोल सकते हैं। और इट्स लाइक अ वेरी मिरेक्युलस चर्च। इधर जो भी आता है अपने मनोकामनाएं इधर पे बोलते हैं, पूरे दिल से बोलते हैं, तो वो मनोकामनाएं पूरी होती है। रोज़री इज लाइक अ इंटरसेशन कि आप उससे अपने दिल की जो बात है वो माँ मरिया के थ्रू जीसस से आप बातें कर रहे हैं, जीसस तक पहुंचा रहे हैं अपनी बातें को। तो जैसे कि मैं क्या करती हूँ, मैं जब फ्री रहती हूँ या बहुत ही ज़्यादा टेंशन में रहती हूँ तो मैं अपने एडोरेशन चैपल में आती हूँ और आई सिट क्वाइटली ओवर देयर और मैं प्रेयर में लीन कर जाती हूँ थ्रू रोज़री। और सच बताए तो इट्स लाइक वेरी रियली वंडरफुल जब मैं वो करती हूँ। हमारा ये ईस्टर के समय हमारा एक कंपटीशन टाइप ऑफ चल रहा था कि ऐश वेडनेसडे से लेकर पूरा ईस्टर तक जो कोई भी यूथ्स डेली मास के लिए आएंगे उनको कुछ एक प्राइज़ मिला जाएगा। तो पहले तो मैं लाइक प्राइज़ मिला जाएगा तो इसलिए थोड़ा सा ये कि ठीक है डेली मास जाऊंगी। तो मेरा समय नहीं हो रहा था, लाइक मैं जॉब भी करती हूँ तो मेरा कभी कभी समय नहीं होता है। फिर मैं सोची कि सुबह सुबह कैसे जाऊँगी, वैसे भी ठंड का मौसम था तो उठ नहीं पाती थी। पर गॉड्स ग्रेस मैं रोज लाइक ऑलमोस्ट रोज सुबह उठ के सुबह मास के लिए आती थी। लाइक अभी नहीं उठ पाती हूँ पर उस समय उठ जाती थी। 5 o'clock उठकर 6 o'clock का मास करना एंड मैंने एक दिन भी एब्सेंट नहीं किया। और मैंने पूरा अपना जो ऐश वेडनेसडे से पूरा ईस्टर तक मैं पूरा डेली मास की, मेरे को प्राइज़ भी मिला। पर उस बीच में मेरा बहुत ऐसा फेज गया कि जब मैं थोड़ा डिप्रेस थी, टेंशन में थी, पर स्टिल मैं मास आई। और एक दिन लाइक ऐसा भी फील हुआ कि मैं उस दिन बहुत टेंशन में थी, कुछ एक पर्सनल प्रॉब्लम हो रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने मास किया। फिर मैं रोज़ एडोरेशन चैपल जाती थी मास के बाद। मैं एडोरेशन चैपल गई, उधर पे मैं शांत बैठी और मैं बातें करने लगी जीसस के साथ। और फिर मेरे को सच में ऐसा लगा कि कोई मेरे को बोल रहा है कि तुम टेंशन क्यों ले रही हो, वाई आर यू वरिंग। और उसके बाद मैं उठी। फिर मैं जब घर जा रही तो मैं सोची कि मैं व्हीकल ले लेती हूँ, मैं ऐसे जाती हूँ। पर मैंने क्या किया, मैं चलते चलते गई और मेरे को पूरा ऐसा महसूस हुआ कि कोई मेरे साथ साथ चल रहा है और मेरे को बोल रहा है कि तुम टेंशन मत लो, मैं हूँ तुम्हारे साथ, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि मैं रोज़ डेली मास के लिए आती थी ऐश वेडनेसडे से लेकर पूरा ईस्टर तक। तो इसमें मेरा बहुत सारा फेज था कि जब मैं डिप्रेस थी, जब मैं थोड़ा स्ट्रेस में थी, टेंशन हो रहा था, कभी मन नहीं अच्छा था, मैं पर तो भी रोज़ आती थी। पर एक दिन ऐसा था कि मेरे को थोड़ा पर्सनल प्रॉब्लम जैसा काइंड ऑफ था। इट्स लाइक मेरा जॉब लेकर कि उधर पे मैं एक्चुअली प्रोबेशन पीरियड में थी, तो मेरा 31st को एंड होने वाला था। स्टूडेंट मेरे को वो लोग
लाइक दे वर नॉट ये कि मेरे को रखेंगे या नहीं रखेंगे डिसाइड नहीं हुआ था, पर स्टिल मेरी सिस्टर्स बोली उधर पे कि यू प्रे विदाउट सीजिंग, एंड इट्स लाइक अ वेरी पावरफुल थिंग, और रोजरी इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग। मैं इधर आती थी, मैं इधर पे डिवाइन मर्सी का चैपलेट प्रे करती थी, तो मैंने वही एक दिन जो है मास के बाद एडोरेशन में गई, और फिर मैं डिवाइन मर्सी का चैपलेट के बाद जब सब कोई चले जाते हैं, मैं उधर पे एकदम शांत बैठी थी और मैं वही प्रे करने लगी। मैं पहले रोई, फिर मैं प्रे करने लग गई कि मैं क्या करूं, अगर ऐसा होगा तो मैं कैसे करूंगी हैंडल चीज़ों को। पर मेरे को ऐसा फीलिंग आ रहा था उस दिन कि कोई मेरे पास बैठकर बोल रहा है कि वाई आर यू वरिंग। पूरा मेरे को ऐसा फील हो रहा था, जीसस का प्रेजेंस फील हो रहा था कि वो मेरे साथ है। लाइक एक वो माइंड होता है ना, लाइक एक इमेजिनेशन होता है कि हम देख पा रहे हैं जीसस को अपने बगल में, तो वैसा मेरे को फील हो रहा था कि वो वाइट क्लोथ में और वो रेड जो क्लोक उनका होता है वो पहने हुए है, और लाइक वो मेरे साथ बातें कर रहा है। और मैं रोज़ लाइक जाने वक्त मैं टोटल ले लेती हूँ, पर उस दिन मैंने नहीं लिया क्योंकि मेरे को इतना ही अच्छा लग रहा था कि नहीं मैं चल के जाऊँ, क्योंकि मेरे को उनका प्रेजेंस फील हो रहा था, तो मैं नहीं चाह रही थी कि ये जल्दी ख़त्म हो। तो मैं चलते चलते धीरे धीरे अपने घर गई, और पूरा वे में मेरे को वही लग रहा था कि जीसस मेरे से बातें कर रहा है, और मैं बता नहीं सकती हूँ कि वो कितना अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरे को लग रहा था कोई मेरे को बोल रहा है कि चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, मेरे पे विश्वास करो। मैं श्राइन में भी गई और मैं उधर भी प्रे की कि माता मरिया आप अगर मेरे को वो जॉब में रखेंगी तो मैं इधर पे आके घुटने टेक कर फिर से प्रार्थना करूँगी। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि वो बहुत मिरेक्युलस है हमारी माँ मरिया, तो उधर पे मैंने जाकर प्रार्थना किया, और उसी दिन जिस दिन मेरे को ये एक्सपीरियंस हुआ, उसी दिन मेरे को ये भी पता चला कि नहीं मेरे को वो लोग रख रहे हैं, मैं जॉब में हूँ, और लाइक मेरा फिर रिन्यूअल हो चुका है। तो यस, ये सारा जो होता है चीज़ें ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली इज़ अ वे वेयर गॉड स्पीक्स टू यू, एंड रोजरी इज़ अ थिंग जो करने से इट्स अ वेपन जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। इट्स अ वेपन जिससे आप भगवान से बातें कर सकते हैं, इट्स अ मीडियम जिससे भगवान से बातें कर सकते हैं, वेपन जिससे आप अपने ज़िंदगी में जो भी नेगेटिव चीज़ है उसको दूर रख सकते हैं। और जैसे ये मंथ रोजरी का है, तो मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी कि आप सभी को घर में फैमिली प्रेयर करना चाहिए, रोजरी करना चाहिए। इवन इफ कोई राज़ी नहीं हो रहा है फैमिली में, तो आप उनके लिए प्रे करिए, पर अकेले भी आप प्रे करिए रोजरी, क्योंकि रोजरी में इतना ताकत है कि जो नहीं भी चाह रहा है वो भी चाहने लगेगा। और ये मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि मैंने बहुत लोगों के लिए ऐसे प्रे किया है थ्रू रोजरी, तो वो फिर प्रेफुल हो चुके हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हैप्पी फीस्ट, और डेली रोजरी करिए और डेली पर्सनल प्रेयर्स में योगदान दीजिए, और जीसस और मदर मैरी के क्लोज रहिए। और ये मत सोचिए कि आप नहीं हैं, आप बहुत दिन से नहीं गए हो उनके पास तो वो नहीं सुनेंगे आपका, नहीं, दे आर स्टिल वेटिंग फॉर यू कि आप कब आएंगे। सोचिए आपके लिए कोई वेट कर रहा है कि आप कब आएंगे उनके पास, तो अभी भी आपके पास मौका है, आप अभी से शुरू कर सकते हैं। तो आप अभी से शुरू कीजिए, आज से शुरू कीजिए, और आपकी जो भी मनोकामनाएं वो पूरी होंगी। थैंक यू।